भक्ति अधूरी हुई वाली का। और एक धर्म पत्नी का धर्म है धर्म निभाना। मैं की धर्म पत्नी हूँ, आज मैं धर्म निभाऊंगी। मुसही के दिमाग में कुछ चला तो करता हुआ सही कहत है कि इनकर भक्ति पूरा हो। और लेकिन मैं ये भी संसार से नहीं कर सकती हूँ कि फलाने मर जाए चले हम जलाई तब उसका ठाक लेके ये भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे लगा हुआ है। मैं ये भी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे पति की भक्ति अधूरा रह जाए मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूँ। देखा भक्ति पहले जमाने में होता है भैया, आज के जमाने में चला गए ही नाला सो मारा। एक ने लिया के चला गए चर्च गेट में रामलीला दिखाओ, मैं चला तुम्हें रामलीला दिखा नहीं गए तो आदि हनुमान जी के उड़द की दिखावत रहा। हनुमान जी उड़े कैसे एक बांस बाना रहे, बांसे में रस्सी बाना रहे, उड़े रस्सिया पर्दे के पीछे बैठा राम बाबू जैसा मनई खींचत रहे, वही सहारे हनुमान जी उड़ाए। रामलीला स्टार्ट हुआ दोस्तों, हनुमान जी उड़े, लेकिन पूरी पब्लिक कहता हनुमान जी उड़त है, हनुमान जी उड़त है, हनुमान जी उड़त है। तब तक पर्दवा के पीछे जो मनैया बैठा रहा रस्सिया खींचत रहा, उसका दिमाग बदल गया दोस्तों। कहा इतना दिन हो गया रामलीला वालों के संगे रह, आज तक हनुमान जी की उड़द की देखा, वो रस्सी छोड़ के चलाए हनुमान जी के देखे करते तो हनुमान जी के धाम से पूरी पब्लिक खबराई गई, पूरी पब्लिक खबरा गई। उन्होंने के सीता मैया पाठ कर रहे हैं, जते से कहते हैं कि वो बताइए प्लीज टेल मी हाल चाल आपका राम लक्ष्मण। हनुमान जी कहे चुप रहा नहीं झूठी सीता जी के धीरे से कहें, सीता जी जोर रोल कर रहे हैं समझ में आए, सीता जी दिए जोर से कहते हैं बताइए हनुमान जी मेरे राम लक्ष्मण का हाल चाल तो बताइए। तो हनुमान जी करियाएं फांसे खड़ा है, उनका करियाएं तो टूट गई है। कहे राम लक्ष्मण के छोड़ पहले ही बताओ रस्सिया कौन छोड़। ऐसा भक्ति हो रही राम बाबू, लेकिन हरी भक्ति देखा भैया, जात की मुसहरा की मुसही जो भक्ति देखा जो अमर है स्वर्ण अक्षरों में इतिहास जब जब अपने आप को दोहराएगा मुसहरा मुसही भक्ति को याद किया जाएगा। कैसे आखिरकार जाट के मुसहिन सीता के जलोले बा और खुद ही आग लगा देती है। मुसहिन जलने लगती, मुसहरा दौड़ा है ये क्या किया तुमने, जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ऐसी भक्ति का क्या करूंगा मैं। मुसहरा रोने लगे कि ना ना धनिया ना, आज पहला दिन हमारा तोहर बियाह भेल है, हमारे संगे एक दिन भी ना बितौलू
हमरे भक्ति की खातिर आप खुद को जलाने जा रही हो। धर्म पत्नी तो ऐसी, लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगी तो ऐसी भक्ति का मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। मुसैन जल रही है, आग की चिता मुसैन को पकड़ ली है। कह रही है कैसे पत्नी का धर्म है पति के हर कार्यक्रम को पूरा करना। मेरी वजह से अगर आपकी भक्ति अधूरी हो जाती तो मेरे जीवन को धिक्कार हो जाता, इसलिए मैं अपने आप को जला रही हूँ। गलती मत करना, जब मैं जल जाऊंगी मेरे खाक को उठाकर भगवान भोलेनाथ के माथे पे लगा देना, अपनी भक्ति को अमर बना लेना, ताकि जब जब किसी अन्य बिरादरी की बात आए तो हम लोगों का नाम भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिले। मोह में मत आना, माया में मत आना। मुसहरा दौड़ा है बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसहिन जलकर के खाक हो जाती है। मुसहरा रो रहा है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है। वो पत्नी जिसके साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार पाया, वो मेरे लिए अपने आप को जला दी, मेरे भक्ति के लिए उसने आपको जला दी। कैलाश डोल जाता है, तीनों लोग धरती डगमग डगमग करने लगती है। आखिर होता क्या है? इतने पत्थर हो चुके हैं आपकी भक्ति के लिए एक पत्नी ने आपको जला दी है। तो कहें क्या चाहिए? कहीं चल करके उस मुसहिन को जिंदा कर दो, यही मैं चाहती हूँ। पार्वती भगवान भोलेनाथ मुसहरा रोवत हो, खाक लेकर के भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क में लगो देवा। भगवान भोलेनाथ पार्वती प्रकट हो जाते हैं, मुसहिन के जिंदा कर के मांगना है। राम बाबू भाई कोटेशन का बात देखा, पूरे कजरी का निचोड़ मुसहिन और मुसहरा का थन मालिक अगर वरदान देगा तो ऐसा वरदान दे कि हम लोग जब भी पैदा हुई जितना जन्म ले हर जन्म में पति पत्नी साथे रही। भगवान भोलेनाथ कलम की चला अगला जन्म में तुम खुद साथे रहुआ। तो कहीं अगर अगला ही जन्म बताओ था तो बताए थे अगला जन्म में दोनों जने का बनम, बाकी के 3 जन्म लोग हमसे देख लेवा जाए। भगवान भोलेनाथ बताओ छुमन कि अगला जन्म तुरंत का हुई। मुसहरा मुसहिन जरूर है, लेकिन इतिहास अमर रही, वेद पुराण में तुरंत का नाम रही। यजुर्वेद से यह कहानी मिली है, लोगों के समक्ष जो रख रहा हूँ। पैदरा बदले मास्टर साहब। राजा
चले एक दाना तो खत्म हो गया, एक खेल रुकी मिनट पे गाय के नंबर होना दे देता नसीब इतना बढ़िया रहे। ये हमारी में बैठे हेलो जंगिया से सटावाले जाता पीसा है कैसे पीसा है बोले भाई कहाँ जंगिया से अरे जंगिया सटावाले बारे पहले के मेरा रू कहीं माल सफेद गिराले ननदी हो गई छोट से गाना फिर नंबर उधर के मास्टर साहब उधर से आपने सुना कि धोबी हनुमान जी और गदहा का बात कुछ पहला गाना मेरा और दूसरा गाना तो यादव जी का लाठी के बारे में आप लोग सुना। मास्टर साहब जगह पर लाइन में आप लोग देखता है नमो बुद्धाय जय भीम। मनराज भारती और मुन्नो यादव बस्ती से नमो बुद्धाय जय भीम मनराज भारती और मुन्नो भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब के नाम से 50 रुपया पुरस्कार नेहरू ने दिया है न राजेंद्र ने दिया है। संख्या की छोड़ से 24 घंटा गाने का काम करता हूँ, 16 FIR भेज रहा हूँ।
आदरणीय कन्हैयालाल भारती जी की तरफ से कन्हैयालाल भारती भैया की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार कहने की जोड़ कह रहे 12 रुपये नेहरू ने दिया है मेरा जिंदा ने दिया जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया पैसा आवे तो रोक देवा करे चलाकी समझे है जानवी पान स्टाल जिनके प्रोवाइडर सनी भाई हैं छुटका माता मंदिर के पास मिर्दहा मड़िया जौनपुर से 50 रुपया पुरस्कार चरण बंधन है ए भैया कितना लोग मानते हैं कि ये जो कुछ भी है जो कुछ भी अजय गौतम भैया की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार कितने लोग मानते हैं कि जो कुछ भी दिया है बाबा साहब ने दिया है आप लोग कितने लोग मानने वाले हैं हाथ पर उठाइए और हाथ पर उठाकर तालियां अपने भगवान के लिए बजाइएगा आप लोग अच्छा तो हम मुझे मानक है जाना था ये मुझे पूरा जने अम्बेडकरवादी हो हम मिशनरी गाय भाई भले जात का ही है कि हाँ तो आप हाँ खावा दिन बजाओ हम जाना थे तुम अम्बेडकरवादी है और बाबा साहब की ये इधर के रहे संध्या का बड़ा मंदिर सकते इधर मैं काली से नहीं आऊँ अच्छे लाल गौतम भैया की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार चरण बंधन बा पूजा किया था हमने अयोध्या तेरा हंसी आदमी गजराज गौतम भैया की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार चरण बंधन बा ए भैया धरती ने दिया है ना अंदर में दिया है कितने बड़े मानने वाले फिर से हम भाग गए बात और सब उठाना यार हाथ डरिए मत धरती ने दिया है ना अंदर में दिया है जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है आरवी रजनी साड़ी सेंटर की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार अभी चुनाव आ रहा है आप लोगों को पहचाने आएंगे आप लोगों को बताएंगे कि हिंदुस्तान खतरे में है पढ़ा लिखा नौजवान साथियों जिस हिंदुस्तान के पास 140 परमाणु बम है जिस हिंदुस्तान के पास 1,40,000 सेना है जिस हिंदुस्तान के पास नौजवान साथी है वह हिंदुस्तान खतरे में कैसे हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरा लगता है 14 मुकदमा है मेरे ऊपर इसलिए मैं एमआई करने के बाद हमने एलएलबी भी किया ताकि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ सकूं लड़ भी रहा हूं ए भैया लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में हिंदुस्तान कैसे खतरे में बताइए खतरे में क्या है न हिंदू खतरे में है न हिंदुस्तान खतरे में है सच तो यह है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है और हमें और आपको एक होके आना पड़ेगा और काश अगर आज बाबा साहब होते तो ये दशा पिछड़े समाज की नहीं होती अपने पिछड़े समाज से एक आवाज में करना चाहूंगा कि असलियत जो कहिया असलियत जो कहिया जगह पिछड़ा दलित भइल असलियत जो कहिया
सिंह सरोज कुदनीपुर के वसुंधरा से आपकी तरफ से 100 रुपया पुरस्कार। और हिंदू है आजाद पर अपने ही लोग करे अपनी बर्बादी, और अपने ही लोग करे अपनी बर्बादी की। हमें और आपको लोग लूट रहे हैं, राजनीतिक मंच नहीं है, शायद किसी को बुरा लग जाए। हमें और आप अखिलेश और मायावती खेलत है, और हर संविधान में 2-3 पन्ना निकाल दिया गया, हमें तुम्हें पता नहीं चला। दोनों जन की लड़ाई एक ही है, तो दोनों जन एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं? आना पड़ेगा, लेट हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे चलिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया अपने हिंदुस्तान के लिए। अरे संविधान बाबा हो संविधान हॉस्पिटल ठाकुर जी के तरफ से 100 रुपये पुरस्कार। जवन दलित के लिए ना पढ़िया बाबा